अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछले इसबाक में एक एक आयत करके सूरत फातिहा को मुकम्मल कर लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरी सूरत का एक अहाता जो है वो आपके गोशगुजार किया जाए। इसकी तफसीर तो हमने कर ली थी, लेकिन इस सूरत के कुछ फ़ज़ाइल हैं जो मैं चाहता हूँ तर्जुमा है वो आपके सामने मैं रखूँ। और तो शुरू करते हैं। मैं मुख्तसर ही बयान करूँगा इसकी खसूसियात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, बदला के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ता की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना इनका जिन पर गज़ब किया गया, ना उनका जो गुमराह हुए। तो दोस्तों, ये सूरत फातिहा की इतनी फ़जीलत आई है कि इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अल-शाफ़ी भी कहते हैं, लोग इसको शिफा के लिए पढ़ते हैं। इसको अल-काफ़िया, सबा अल-मसानी, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर नाम अल-फातिहा है। सूरत फातिहा सूरा का मैं आपको बता दूँ, सूरत कहते हैं एक शहर के गिर्द जो दीवार बनाई जाती है उसको सूरत कहते हैं। समझे कि हर सूरत का मतलब ये है कि वो एक अपने मज़मून का पूरा अहाता की होती है। और ये जो सूरतों के नाम हैं, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तजवीज़ फरमाए थे। और हर सूरत को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सहाबा को बताए थे। हाँ, सबा अल-मसानी के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात। तो ये बड़ी मौज़े की बात है जो मैं चाहता था कि आपको मैं बयान करूँ। इस वक़्त दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा इंसान हैं। अगर उसमें से सिर्फ 10% लोग पंजगाना नमाज अदा करते हो तो ये सूरा जो है ये 5 अरब दफ़ा डेली रोज़ाना दोहराई जाती है। अब देखें, इसका नाम सब बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात इसका नाम है। ये ऐसा मौजज़ा है अल्लाह का और कुरान का कि ये पूरी दुनिया में आज भी 5 अरब, ये मोहतात अंदाज़ा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन हम एक मोहतात अंदाज़े से ये कह रहे हैं कि ये 5 अरब दफ़ा रोज़ाना एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पढ़ी जा रही है। इसके अलावा जो सूरत फातिहा का जो हमने आसान तर्जुमा किया था, लेकिन सूरत फातिहा के अपने मानी, मानवियत, फ़ज़ीलत के एतबार से इतने इसके दर्जात हैं कि इस पर बहुत सारे उलमा ने सिर्फ़ सूरत फातिहा के ऊपर 5-5, 6-6 सफ़े की सिर्फ़ इसकी तशरीह में किताबें लिख दी हैं। लेकिन चूँकि हम सादा आम फ़हम लोगों के लिए जो आसान तरीन मतलब इसके जानना चाहते हैं, उनके लिए ये कर रहे थे, तो हमारा मकसद इसी से पूरा होता है कि हम इसका आसान और सादा मतलब जानें और इससे इस्तिफ़ादा करें। हाँ, इस दुआ को ये अल्लाह ताला जी ने इंसान को ये दुआ से एक सलीमुल फ़ितर इंसान, कोई भी इंसान जब ज़हन को खाली करके
बिल्कुल खाली करके अल्लाह ताला से इस हदायत की दुआ मांगता है और इस सूरत के ज़रिए से मांगता है, तो उसको फिर लाज़मन हदायत मिल जाती है। उसके बाद इस सूरत का जब इसका नाम, क्योंकि अल-फातिहा ये आगाज़ है जो कुरान पाक में एक दिबाचे के तौर पे मौजूद है। ये जब आप ये दुआ, जब कोई भी शख्स ये दुआ करता है तो उसके जवाब में आगे सूरत बकरा से लेकर सूरत नास तक सारा कुरान जो है वो इस दुआ के नतीजे में उसकी हदायत का सामान है। तो ये अल्लाह ताला जी से हदायत का तलब करना है। जो भी खाली ज़हन होकर ये दुआ करेगा उसको हदायत ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमने इसको एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की होगी। नहीं की तो हम इसको बार बार समझ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगेगी और समझ आ रही है तो आप इस ऑडियो है या इस चैनल को आप आगे दोस्तों को भेजें, वो इसको सब्सक्राइब करें, वो हमारे इस दर्स का, इस सीखने सिखाना समझने समझाने के इस अमल का हिस्सा बने। मुझसे कोई गलती हो, मुझे समझने में कोई कजी रह गई हो, मुझे आप इसमें रहनुमाई करें। मेरी आप जितना मुझे आप इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, उतना ही जल्दी मैं इस जो समझ समझाने के अमल है इसको ज़्यादा बेहतर कर सकूँगा। और मैं मुख्तलिफ़ तफ़ासीर से तकरीबन 10-12 तफ़ासीर से एक आयत को पढ़ के आपके सामने बैठ जाता हूँ कि मैं ये समझूँ। मकसद मेरा ये है कि जो मैं समझता हूँ वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि इस वक्त हम इतनी तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है कि लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो इसके लिए टाइम शायद हमारे यहाँ इतने लोगों का नहीं निकलता। कुछ दुकानों पे बैठे हैं, कुछ कारोबार है, कोई मसरूफ़ियत है, लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है। इसलिए इसको सिर्फ एक आयत पे मैंने महदूद रखा है कि आप दुकान पे बैठे हो, सफ़र पे जा रहे हो, तो 5 मिनट में हम इसको एक दूसरे को समझा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश जो है वो पसंद आएगी। मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।